हरि मनवा करेला भारा मनवा करेला। हरि लागल जनकपुर में मेला देखन को भारा मनवा करेला। लागल जनकपुर में मेला देखन को भारा मनवा करेला। हरे लागल जनकपुर में मेला, लागल जनकपुर में मेला देखन को भारा मनवा करेला। लागल जनकपुर में मेला देखन को भारा मनवा करेला। लागल जनकपुर में मेला देखन को भारा मनवा करेला। लागल जनकपुर में मेला देखन को भारा मनवा करेला। मनवा करेला हर मनवा करेला। मनवा करेला भारा मनवा करेला। मनवा करेला हर मनवा करेला। लागल लागल जनकपुर में मेला देखन को भारा मनवा करेला। लागल जनकपुर में मेला देखन को भारा मनवा करेला। राजा जनक जी धनुष प्रणय कैलन, सती जी धनुष प्रणय कैलन। कौन वीर अलबेला, अरे कौन वीर तोड़े अलबेला देखन को भारा मनवा करेला। लागल जनकपुर में मेला देखन को भारा मनवा करेला। हरि देश देश के राजा आए, देश देश से राजा आए। देश देश के राजा आए। देश देश से राजा आए। एक से एक अलबेला, अरे एक से एक अलबेला देखन को भारा मनवा करेला। लागल जनकपुर में मेला देखन को भारा मनवा करेला। अरे चलो सखी दर्शन करियावे, चलो रे सखी दर्शन करियावे। चलो सखी दर्शन करियावे। चलो रे सखी दर्शन करियावे। पैसा लगे नहीं ठेला, पैसा लगे नहीं ठेला देखन को भारा मनवा करेला। लागल जनकपुर में मेला देखन को भारा मनवा करेला। अरे दक्षिण दिशा से साधु बाबा आए, पश्चिम दिशा से साधु बाबा आए। पश्चिम दिशा से साधु बाबा आए। पश्चिम दिशा से साधु बाबा आए। दिशा से साधु बाबा आए। संग मेला है कोई चेला, अरे संग मेला है कोई चेला देखन को भारा मनवा करेला। लागल जनकपुर में मेला देखन को भारा मनवा करेला।
लागल जनकपुर में मेला देखन को मारा मनवा करेला जनकपुर में मेला देखन को मारा मनवा करेला देखन को मारा मनवा करेला देखन को मारा मनवा करेला। बोले श्री भक्त वैष्णव भगवान की जय। आज मेरी राम जी और लखन जी और विश्वामित्र जी के साथ में सज्जनों जनकपुर की शोभा को देखने के लिए गए हैं और वहीं पे महाराज पुष्प वाटिका में श्री जानकी जी घूमने के लिए आई और वहीं पे मेरे राम और लखन दोनों अपने गुरु शिवा के पुष्प तोड़ने के लिए गए और सज्जनों वहीं पर मेरी जानकी जी की और राम जी की महाराज आंखों ही आंखों में बात हो गई और कहने लगी हैं बोले रघुवर कल आप धनुष यज्ञ है उस धनुष यज्ञ में आपको अवश्य आना है। आज सच में एक विशेषता है लेकिन जनक जी महाराज ने समस्त देश के राजाओं को निमंत्रण भेजा लेकिन दशरथ जी को नहीं भेजा क्योंकि इसका भी एक कारण है। ऐसा वर्णन आता है कि एक बार जनक ने यहाँ पर जनक नगरी में एक कोई संत थे महाराज बड़े तपस्वी थे और उसी नगर में एक पतिव्रता नारी रहती थी और सज्जनों वो एक दिन क्या हुआ कि वो संत जी थे अपना भजन कर रहे थे और जब भजन कर रहे थे तो अपने नेत्र बंद करके रहे थे लेकिन उस नारी का नियम था कि कभी भी उस अपने पति को कभी भी अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देती थी। उसका नियम था कि 24 घंटा सिर्फ उसे अपने पति का मुखमंडल दिखे और कुछ दिखाई जैसी नहीं दी। आज वो पतिव्रता नारी आज अपने पति के ऐसे अपने गोद में लेके क्योंकि वो अपंग था और उसे हमेशा गोद में ऐसे रखती थी आज ऐसे गोद में लेके जा रही थी और वो बीच रास्ते पर वो संत जी थे वो वहां पर अपना भजन कर रहे थे और भजन कर रहे थे क्या हुआ कि उससे वो संत की वो नीचे बिछी हुई चादर नहीं दिखी और उस चादर पर पैर रख के वो निकल गए। अब संत जी को सज्जनों जैसे ही उनकी ध्यान भंग हुआ जैसे ही देखा और उन्होंने श्राप दे दिया बोले अरे दुष्टनी अरे कुटला अरे कामनी अरे तू इस अपने पति के मद में इतनी मस्त हो रही है जो तेरे को एक आसन संत का आसन नहीं दिखाई दिया। बोले मैं श्राप देता हूं कि तेरा सूर्य अस्त होने से पहले सूर्य उदय होने से पहले और तेरे पति की मृत्यु हो जाएगी। आज जैसे इसने श्राप दिया आज सज्जनों नारी बोले अगर महाराज मैं तो अपने पति की पूजा में व्यस्त थी मुझे पता नहीं लेकिन मैं भी श्राप देती हूँ कि आज के बाद कभी भी सूर्य उदय नहीं होगा। बोले अगर मेरे पति व्रत में अगर इतनी निष्ठा है इतनी ताकत है तो मैं भी वचन देती हूँ कि आज के बाद कभी भी सूर्य उदय नहीं होगा। पतिव्रता में सज्जन बहुत बड़ी शक्ति है। आज हमारा अंधकार हो गया रात हो गई एक दिन हुआ 2 दिन हुआ कई दिन हो गए महाराज। अब आप जानते हो जब अगर सवेरा नहीं हो अंधकार छाया रहे तो महाराज क्या बीतेगी। जनक जी महाराज की नगरी में हाहाकार मच गई। आज जनक जी ने कहा बोले जाओ भैया अपने सेवकों से बोले भैया जाके तो देखो आज ये हमारी नगरी में ऐसा क्या हो रहा है
कई महीने हो गए लेकिन अभी तक सूर्य उदय नहीं हुआ है। आज सेवकों ने जाकर देखा, बोले महाराज दो तपस्वी अपनी अपनी जिद पर अड़े हैं। एक पतिव्रता नारी अड़ी है कि आज के बाद सूर्य उदय नहीं होगा, और उसका संत का श्राप है कि आज सूर्य उदय होने से पहले इसकी मृत्यु हो जाएगी। आज महाराज जैसे जनक जी महाराज को पता चला, कुछ लोगों ने ये नेम, कुछ विद्वानों को बुलाया, बोले भैया, बोले इस श्राप से मुक्ति कैसे मिलेगी? बोले मुक्ति जब मिल सकती है अगर कोई पतिव्रता नारी आए और इस कुएं से और कच्चे सूत से बाल्टी या मटका बांधकर जल खींचकर और इसके पति को जो स्नान करा देगी, तो उसके स्नान करने के बाद इसके पति की मृत्यु नहीं होगी और सूर्य भगवान उदय हो जाएंगे। आज महाराज देश देश में महाराज उन्होंने सब जगह सूचना पहुंचा दी, लेकिन महाराज कोई भी नारी नहीं आई। और धीरे धीरे महाराज ये सूचना आज अयोध्या में पहुंच गई। तो सज्जनों उस समय अयोध्या में कौशल्या माता सज्जनों पतिव्रता नारी थी। पतिव्रता में उनकी गिनती होती थी। आज कौशल्या जी ने कहा अपने दशरथ जी से, बोले भगवान, बोले अगर आप बुरा नहीं माने तो क्या मैं वहां जनकपुर में जाकर उस जो जनकपुर में जो संकट आ रहा है, क्या मैं वो काम करके आ सकती हूँ? आज दशरथ जी ने कहा, बोले देवी, अरे ये भी कोई पूछने की बात है? अरे कोई सत्कर्म है, सत्कार्य है तो उसे आप अवश्य करके आए। अब आप जानते हो रानी है, रानी को तो थोड़ा सजने में थोड़ा टाइम लगता है। आज महाराज माता कौशल्या को थोड़ा सा टाइम लग गया, और यही सूचना महाराज क्या हुआ कि वहां के जो अयोध्या नगरी की एक झाड़ू लगाने वाली थी मेहतरानी, उस मेहतरानी ने कहा, बोले रानी जी छोटी बात बड़ा बोले छोटा मैं बड़ी बात कर रही हूँ। बोले आप बुरा न माने तो एक बात करो। बोले हाँ। बोले रानी जी छोटे मोटे काम तो हमको बता दिया करो। अरे आप तो रानी है, आप तो किसी बड़े काम के लिए आपको जाना चाहिए। अरे छोटे मोटे काम तो हम ही कराएंगे। आज सज्जनों जो झाड़ू लगाने वाली मेहतरानी थी ना, और वो वहां पर जनकपुरी में गई, और जनकपुरी में जाकर महाराज कच्चे धागे के सूत से और उस कुएं से जल निकाला और उस पुरुष को स्नान कराया। तो सज्जनों उसके बाद उसकी कभी मृत्यु नहीं हुई और महाराज सूर्य उदय हो गया। बोलो राधे राधे। आज ऐसे ही जनक जी महाराज विचार कर रहे हैं, बोले कहीं अगर मैंने अयोध्या में निमंत्रण भेज दिया, अगर अयोध्या में कोई कुमकुम पत्रिका भेजी और महाराज वहां तो ऐसे पतिव्रता और वीर बलवान रहते हैं, कहीं महाराज दशरथ जी तो आए नहीं, अगर किसी झाड़ू वाले को भेज दिया तो मेरी तो नाक कट जाएगी कि मैं अपनी पुत्री को उसके साथ भेजना पड़ेगा। बोले राधे राधे। आज इसी कारण से और जनक जी महाराज ने अयोध्या में निमंत्रण नहीं भेजा है। दूर दूर से बड़े राजा हैं, आज बड़े बड़े राजा हैं, बताते हैं। उसमें महाराज रावण भी आया, लेकिन रावण धनुष को तोड़ सकता था, उसके अंदर इतना बल था। लेकिन रावण मेरे जनक जी महाराज का मित्र था एक बाणासुर, और बाणासुर का ही मित्र था रावण। और जब रावण आया और बाणासुर, अब आप जानते हो मेरे जनक जी महाराज की पुत्री की शादी और जनक जी महाराज का मित्र है बाणासुर, तो बाणासुर व्यवस्था में लग रहा था। जब बाणासुर रावण आया तो रावण और बाणासुर दोनों का मिलन हुआ। बोले भैया तू यहाँ कैसे, तू यहाँ कैसे? बोले मैं तो धनुष तोड़ने आया हूँ। आज सज्जनों बाणासुर बोला तुझे शर्म नहीं आती? तू इतना गिर गया, तुझे लज्जा नहीं आती? अरे ये मेरी पुत्री है, अरे तू मेरी पुत्री के साथ विवाह करेगा क्या? तो महाराज रावण को बाणासुर ने रोक दिया
और ऐसा महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी की रामायण में तो ऐसा वर्णन नहीं आता है, लेकिन और रामायण में ऐसा वर्णन आता है कि महाराज विश्वामित्र जी ने उसी समय रावण से और मेरे भगवान श्री राम और लखन की दोनों की हस्तरेखा दिखवाई। क्योंकि महाराज रावण जैसा विद्वान न तो था और न है और न ही कभी होगा, ऐसा विद्वान था। आज विश्वामित्र जी ने हस्तरेखा दिखवाई, वो रावण आप ही तो मेरे राजकुमार हैं, मेरे चेला हैं, इनकी थोड़ा हस्तरेखा तो देखो। आज हस्तरेखा देखिए और उसी समय कह गए रावण राम भगवान श्री राम से, बोले भगवान आप भगवान के अवतार हैं और मैंने एक राक्षस कुल में जन्म लिया है, लेकिन मैं आज आपसे ये प्रतिज्ञा करके जाता हूं कि मैं जीते जी अपने समस्त राक्षसों को आपके धाम को लेके जाऊंगा। बोले राधे राधे। तभी तो महाराज रावण बाधे महाराज जितने भी अपने बच्चे भाई सगे संबंधी सभी को बुला लिया है और सभी को भगवान के धाम से सदगति करा के भगवान के परम धाम को पहुंचाया है और उसके बाद में पुनः खुद गया है। आज ऐसे महाराज जितने भी राजा हैं सभी आए हैं, लेकिन किसी ने महाराज धनुष को तोड़ना तो बहुत बड़ी बात है, किसी ने धनुष को चींटी एक तिल के बराबर उसको उठा भी नहीं सकते हैं। आज जनक जी महाराज के मन में बड़ी चिंता हो गई है और आज सज्जनों जनक जी महाराज की बड़ी चिंता है मन में और कह रहे हैं, बोले आज तो मैंने तो सोचा था, बोले आज पृथ्वी में बड़े वीर होंगे, लेकिन आज मुझे पता चला है कि आज ये भूमि हमारी पृथ्वी हमारी वीरों से विहीन हो गई है। आज इतना करके जनक जी महाराज के मन में बड़ा ही संकोच है और चेहरे पर महाराज बड़ी बड़ी झुर्री आ रही है, महाराज चेहरा मलिन हो रहा है। बोले मैं क्या करूं, मेरी पुत्री का विवाह कैसे होगा। आइए दृश्य देखकर मेरे श्री विश्वामित्र जी ने राम की तरफ इशारा किया है और राम जी ने कहा, बोले गुरुदेव आज्ञा। बोले जाओ भैया जाकर जो जनक जी के मन में जो ताप है जो संताप है उसका आप दूर करें। उठहु राम भय जनु भाव जापा, मीठू बात जनकी संताप। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। बोले राम जी आप खड़े होइए और जनक जी के मन में जो ताप है कष्ट उसको दूर कीजिए। आज मेरे रघुवर मेरे गुरु को प्रणाम किया है और आज महाराज जो जनकवासी है ना और भगवान से प्रार्थना कर रहे, हे प्रभु हमारी जानकी के लायक तो सच आज पर हमको मिला है। और जितनी जनकवासी ना जितनी माताएं बहनें जितने भी लोग बैठे हैं सबने भगवान से अपने अपने इष्ट देव से अपने अपने गुरु भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान अगर हमने कोई पूजा की है, कोई पाठ किया है, कोई दान किया है, कोई पुण्य किया है तो हमारा पूरा पुण्य आज इस रघुवर को मिल जाए और ये इस धनुष को तोड़ दे जो कि हमारी किशोरी जी का हमारी जानकी जी का ये वरण कर लें। आज सज्जन मेरे भगवान गए हैं और सज्जनों जितनी देर में एक पलक गिरता है इतनी देर में मेरे भगवान ने उस धनुष को उठाया है और धराम से उसको तोड़ दिया है। बोले श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय। आज अब आप जानते हो
आज जनक धनुष तो टूट गया है और आज जनक जी की जो जानकी जी है ना वो बरमाला लेके आ रही है। और आप जानते हो जब शादी विवाह होता है ना तो थोड़ा सा विनोदाभास भी होता है। हरि तुम उठो सिया श्रृंगार करो शिव धनुष राम ने तोड़ा है। उठो सिया श्रृंगार करो शिव धनुष राम ने तोड़ा है। शिव धनुष राम ने तोड़ा है सीता से नाता जोड़ा है। तुम्हें उठो सिया श्रृंगार करो शिव धनुष राम ने तोड़ा है। तुम्हें उठो सिया श्रृंगार करो शिव धनुष राम ने तोड़ा है। हाथ सिया के चूड़ी सोहे कंगन की जब न्यारी है। न्यारी है हाँ न्यारी है। न्यारी है हाँ न्यारी है। हाथ सिया के चूड़ी सोहे कंगन की जब न्यारी है। अरे न्यारी न्यारी क्या कहिए रघुवर को जाने की प्यारी है। तुम उठो सिया श्रृंगार करो शिव धनुष राम ने तोड़ा है। कमर सिया के तगड़ी सोहे झुमके की जब न्यारी है। झुमके की छवि न्यारी है हाँ झुमके की छवि न्यारी है। हरे कमर सिया के तगड़ी सोहे झुमके की जब न्यारी है। हरे न्यारी न्यारी क्या कहिए। हरे न्यारी न्यारी क्या कहिए रघुवर को जान की प्यारी है। तुम उठो सिया श्रृंगार करो शिव धनुष राम ने तोड़ा है। तुम्हें उठो सिया श्रृंगार करो शिव धनुष राम ने तोड़ा है। बोल श्री राघवेंद्र सरकार की जय। भैया क्या राम जी ने धनुष तोड़ा है और जानकी के साथ में विवाह होने वाला है तो क्या आपको कष्ट है क्या? मुंह को तो ऐसा ही लग रहा होगा तुमको बड़ा तो कह रहे हो ऐसे बैठी ऐसे उठी सी। अरे कम से कम भगवान ठाकुर जी के दरबार हाजिरी नहीं लगा सकते कम से कम ताली तो बजा सकते। और महाराज बधाई बधाई हो ना तो महाराज एक के ऊपर एक गिरे। बोले राधे राधे। ये गलत है। मैं फिर भी कह रहा हूं आपसे ये मौका बार बार नहीं आता है। ये भगवान की बड़ी दिव्य कृपा है। आज देखते
आज जानकी जी ने सज्जन 12 वरमाला लेकर आ रही हैं। अब जानकी जी थोड़ी छोटी है और राम जी थोड़े से बड़े हैं और राजा के पुत्र है महाराज, थोड़ा सा उनके माथे पे को मुकुट लगा है। अब महाराज सभी लोग कह रहे हैं, महाराज सेवकों ने कहा, बोले जनक जी बोले राम जी से, बोले राम जी झुक जाओ थोड़ा सा, हमारी जानकी जी को बहुत तकलीफ हो रही है। राम जी बोले भैया हम नहीं झुकते। बोले कोई बात नहीं है। सेवकों ने कहा जनक जी से, बोले महाराज आप ही कह दो, अरे आपको तो ये पुत्र के समान है, जैसे हमारी सिया पुत्री है, जैसे राम जी पुत्र हैं, बोले आप तो बोल दो ये। बोले आज जनक जी ने कहा, बोले भैया मैं अपने यहाँ पर एक सूर्य दिवाकर पुत्र को बुलाकर झुकने के लिए नहीं कह सकता। आज महाराज धीरे धीरे ये बात सखियों के पास में गई। सखियों ने कहा, बोले राम जी झुक जाओ। राम जी बोले हम नहीं झुकेंगे। सखियां बोली, बोले महाराज, बोले जित ऐसी जगह है कि जहाँ अच्छे अच्छे झुक गए। आपने देखा होगा महाराज बाहर महाराज बड़ी गर्दन ऊंची करके, और जब घर आते हैं ना कोई बात नहीं, आप ऐसे थोड़ी औरों की बात कर रहे हैं, आप तो बहुत अच्छी है, आपके घर में ऐसी बात नहीं होती, औरों की है जो महाराज कथा पांडाल में लिखी है, आपको बहुत अच्छा। राधे राधे। तो महाराज क्योंकि महाराज एक और बात बताऊं आपको, इंसान सब जगह झुक जाता है, लेकिन एक जगह ऐसी वहां नहीं झुकता है, पता ससुराल। महाराज ससुराल में तो दूल्हा ऐसे जाता है जैसे मैं यहाँ कर आ जाऊं, बन के भी राजा जाता है, हमारा घोड़ी पे बैठ के जाता है। ऐसे एक हमारे शिष्य थे बिल्कुल। तो एक बार हम उनके यहाँ पे हमारी कथा चले थी, उसकी ससुराल है। तो महाराज जब हम आते तो महाराज सब लोग क्या थे, जब कहीं बैठते थे तो महाराज हमारा कुर्सी बैठते थे और सब लोग नीचे बैठते थे। और ये नेमली है कि गुरु के और संत के महाराज बराबर में बैठना भी नहीं चाहिए। तो वो आया तो हमसे आनंद करने लगा, बोले महाराज जी, बोले हाँ, बोले आप मेरे के नीचे मत बैठा था। मैं क्यों भैया, क्या बात है? धीरे से क्या ये महाराज जी हमें ससुराल है। बोले राधे। बोले महाराज जी यहाँ ससुराल है, नीचे बैठेंगे तो भी काटेंगे। मैं कोई बात नहीं, मैं बराबर कुर्सी बैठ। बोले राधे राधे। तो महाराज आदमी हर जगह झुक जाता है, लेकिन ससुराल में ये सोचता है कि मैं बहुत बड़ा राजा हूं। आज महाराज ऐसे राम जी कह रहे, बोले हम नहीं झुकेंगे। सखियां कह रही, बोले महाराज अच्छे अच्छे झुक गए, लेकिन महाराज कैसे कह रही हैं सखियां, कैसे कह रही मेरे भगवान से, हरि झुकी जइयो हरि झुकी जइयो कनक रघुवीर लली मेरी छोटी सी जइयो कनक वीर लली मेरी छोटी सी झुक जइयो कनक रघुवीर लली मेरी छोटी सी, बारी छोटी सी लाला बारी सी छोटी सी लाला बारी सी, छोटी सी लाला बारी सी झुकी जइयो महाजी झुकी जइयो कनक रघुवीर लली मेरी छोटी सी झुक जइयो कनक रघुवीर लली मेरी छोटी सी।
हाथ सुखा के, छोटे छोटे हाथ सुखा के, छोटे हाथ सुखा के, छोटे छोटे हाथ सुखा तुम्हें काहे बने पीर, लली मेरी छोटी सी झुक गई और कनक रघुनी खरी मेरी छोटी सी। दुखन लागे, कब से घड़ी बागे दुखन लागे, कब से घड़ी बागे दुखन लागे, कब से घड़ी बागे दुखन लागे। करुणा करनाले अब करुणा करो रघुवीर, लली मेरी छोटी सी झुक गई और कनक रघुवीर नदी मेरी छोटी सी। हरी सखी सहेली अरज करत है, संग सहेली अरज करत है, सखी रे सहेली अरज करत है, संग सहेली अरज करत है। हमको करुणा करना हमको करुणा करो रघुवीर, लली मेरी छोटी सी झुक गई हो कनक रघुवीर लली मेरी छोटी सी। लली मेरी छोटी सी, लली मेरी छोटी सी, लली मेरी छोटी सी। बोले श्री राघवेंद्र सरकार की जय। आज सखियों ने बहुत निवेदन किया, नहीं माने। अब तो सखियों ने जाकर महाराज विश्वामित्र जी से कहा, बोले बाबा आप ही अपने चेला को समझाओ, थोड़ा सा झुक जाए। अब तो बाबा बोले भैया बोले देखो धनुष तोड़ने की बात थी भैया, हमने तोड़वा दिया। अब झुकना और न झुकना भैया हमारे बस में, हम किसी को झुकाने के लिए नहीं करेंगे। अब तो सखियों ने कहा, लखन लाल की तरफ इशारा किया, बोले लखन लाल जी आप तो शेषावतार हैं, अरे आपके ऊपर तो धरती विराजमान है, बोले आप ही ऐसी कोई कृपा करें कि आपकी माता श्री जानकी जी को बहुत कष्ट हो रहा है, इनके हाथ बहुत कोमल है, काफी देर हो गई है खड़े खड़े, बोले आप ही कोई कृपा करें कि ये मेरे भगवान के गले में माला को पहना दे। आज लखन लाल ने सोचा, बोले अवश्य कोई कृपा करे। आज लखन लाल ने क्या किया, बोले ऐसा करूं कि जानकी जी की तरफ की जमीन को मैं ऊपर कर दूं, जो कि जानकी जी थोड़ी सी बड़ी हो जाएंगे तो राम जी के गले में वरमाला पहना देंगे। लेकिन महाराज जैसे ही लखन लाल ने अपनी भूमि को, पृथ्वी को ऊंचा किया, तो आज सज्जनों राम और जानकी के बीच सज्जनों जैसे पृथ्वी ऊंचा किया ना, उसमें दरार पड़ गई। एकदम लखन लाल जी वही रुक गए, बोले राम राम, अरे मैं ऐसे पाप कैसे कर सकता हूँ, अरे मैं राम, मैं अपने प्राण बल्लभ राम और अपनी प्राण पिता अपनी माता जानकी के बीच में दरार कैसे डाल सकता हूँ।
क्योंकि दरार अगर एक को नीचा, अब ये आप ही विचार कर लो, अगर आप एक को नीचा करोगे एक को ऊंचा करोगे तो दरार अवश्य पड़ जाएगा। आज जैसे लखनलाल जी कह रहे बोले नहीं, बोले मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं दरार नहीं डालूंगा। आप जानते हो ना कई कई घरों में अगर किसी को दरार डालनी पड़ती है तो महाराज एक के कान में कुछ कहेंगे और एक के कान में जाके कुछ कहेंगे, बोले राधे राधे, और महाराज उस घर में फिर दरार महाराज दरार पड़ती जाती है। आज ऐसे लखन जी कह रहे बोले नहीं मैं बीच में दरार नहीं डालूंगा, अरे मैं दरार नहीं डालूंगा। आज भगवान ने सोचा, लखनलाल ने सोचा बोले क्या करूं जो कि भगवान श्री राम झुक जाए और मेरी माँ जानकी जी उनके गले में माला पहना दे, क्योंकि इस दृश्य को देखने के लिए लाखों नर नारी महाराज इस दृश्य को देखने, छवि को देखने के लिए सब रुके हुए हैं, अपने पलकों को बांध लिया है। जनकवासियों ने कि वो कौन सी घड़ी होगी, वो कौन सा समय होगा जिस समय हमारे रघुवर और जानकी के गले में वरमाला पहनाएंगे। आज लखनलाल ने सोचा है और लखनलाल सज्जनों जाकर और राम जी के चरणों में लेट गए हैं, प्रणाम करने लगे हैं। आज राम जी ने सोचा आज तो कोई तीज भी नहीं है, कोई त्योहार भी नहीं है, आज क्या चक्कर है, ये कैसे मेरे चरणों में प्रणाम कर रहा है। और राम जी महाराज जानकी जी को तो भूल गए, अब तो भैया के ऊपर ध्यान है वो। अब तो जैसे भैया जैसे नीचे झुका है और राम जी जानकी जी को भूल के मारा है उस भैया को, क्योंकि आप जानते कोई प्रणाम करता है ना तो आपका भी मन करता है कि थोड़ा उसको झुक के आशीर्वाद दे तो उसको उठाते हैं। आज जैसे राम जी जैसे झुके हैं लखनलाल को पकड़ने के लिए महाराज, और जैसे जैसे झुके हैं और जैसे झुके हैं ऐसे ही, और वहाँ जानकी जी ने मौका का फायदा उठाकर और मेरे रघुवर के गले में माला पहना दिए। बोले श्री जानकी रमण भगवान की जय। अब तो महाराज सभी लोग गाने लगे, नाचने लगे। जय रघुनंदन जनक किशोरी सीताराम मनोहर जोरे, रघुनंदन जनक किशोरी सीताराम मनोहर जोड़ी, जय रघुनंदन जनक किशोरी सीताराम मनोहर जोरे, रघुनंदन जनक किशोरी सीताराम मनोहर जोड़ी। जय रघुनंदन जनक किशोरी सीताराम मनोहर जोरे, रघुनंदन जनक किशोरी सीताराम मनोहर जोरे, जय रघुनंदन जनक किशोरी सीताराम मनोहर जोरे, जय रघुनंदन जनक किशोरी सीताराम मनोहर जोरे, जय रघुनंदन जनक किशोरी सीताराम मनोहर जोड़ी, जय रघुनंदन जोड़ी। बोले श्री सीताराम जी महाराज की जय। आए सज्जनों, इस युगल छवि का दर्शन जनकपुर वासियों ने किया और अपने जीवन को धन्य किया है। आज जनक जी महाराज ने आज अपने कुमकुम पत्र का अयोध्या के लिए भेजे हैं। बोले दशरथ जी आप आए और अपने जो दो राजकुमार हैं आपके पास उनको भी लेके आए हैं और आज आपके पुत्रों का विवाह है। आज सज्जनों जनक दशरथ जी महाराज बारात लेकर आ रहे हैं जनक जी के यहाँ पर। अब भैया ये बताओ बारात में कौन कौन जाएगा राम जी की? तो बैठे बैठे नहीं है, कई भैया तो हाथ उठा देते हैं, खड़े खड़े बैठी बैठी रहते हैं, बैठ के थोड़ी जाएगा भाव से। ज्यादा नहीं, एक भजन क्यों कथा को समेटना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि महाराज 3:30 बजने वाले हैं और अभी हमारे को लाला को भी जन्मोत्सव मनाना। भैया 5 बजे तक अगर आपको कल के समय छोड़ देते कोई दिक्कत छोड़िए, 5 बजे तक कोई दिक्कत नहीं, खुश आप नहीं। ये भैया तो उतराए और तो होते हैं वो तो सबको देखना, तो पे सब काम करके आइए। बोले राधे राधे। और मैया के यहाँ तो दो भगवान करे भाई। आइए मेरे बात से बड़े प्रेम से एक भगवान की विवाह के उस समय
आज मेरे राम की शादी है। आज राम की शादी है, मेरे प्रभु राम की शादी है। आज मेरे राम की शादी है। भैया पहले बच्चों थोड़ा पीछे करो भैया, पीछे अभी जब बधाई हो, जब आ गया ना, अभी तो थोड़ा व्यवस्था बना, पीछे कर दो बच्चों थोड़ा थोड़ा। बाबा और देखो, आप ऐसा करो, अपने ये मोबाइल को लेकर इधर आ जाओ, तख्ता को पीछे से हटा सकते हो, हटा दो महाराज। नहीं हटाएंगे, नहीं हटाएंगे महाराज, हमारा काम खराब होगा। श्री राधे। नहीं अब तो वैसे यहाँ से ज्यादा बैठ आ गया। अभी लाला का भी तो देखना है मेरे को। लाला कुर्सी ले लियो तो है। श्री राधे। आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, राम की शादी है, मेरे प्रभु राम की शादी है। राम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। अरे लगता है सारे संसार की शादी है। आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। राम की शादी है, मेरे प्रभु राम की शादी है। आज मेरे राम की शादी है। जोड़ी हरी है खूब जोड़ी, राम सीता की जोड़ी, खुशी से नाचे हैं मन, खुशी से नाचे हैं मन, मिले सीता सोहरा। ऐसा लगता है जैसे ब्रह्मांड की शादी है। आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। शादी है, आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम
की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। और सिर पे मुकुट निराला, सिर पे मुकुट निराला, गले में दंडी माला, गले में दंडी माला, गले में दंडी माला, शीश पे मुकुट निराला, गले में दंडी माला, शीश पे मुकुट निराला, गले में दंडी माला, शीश पे मुकुट निराला, गले में दंडी माला। सूर्य का रूप है निराला, सूर्य का रूप है राधे बड़ा सुंदर है लाला। जनक नंदिनी के जैसे श्री राम की शादी है, राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, राम की शादी है, राम की शादी है। आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। बोले श्री राघवेंद्र